ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोग ने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था, जहाँ पे हम नीलांबर चक्रवर्ती जो उनके नाना हैं वो उनके हॉरोस्कोप का कैलकुलेशन करते हैं, उनके लग्न पता करते हैं। इस तरह वो बता रहे हैं सभी को कि कैसे ये बालक की क्या महिमा है। तो यही बताते बताते वो बोलते हैं कि जो बृहस्पति है, बृहस्पति ही स्वर्ग की दिव्य विद्या के अधिकारी हैं। यानी बृहस्पति जो होते हैं वो बहुत ही सर्वज्ञानी होते हैं, जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति। लेकिन महाप्रभु सामान्य स्वर्ग आदि की प्रापंचिक विद्या का अधिकार प्राप्त करने की अपेक्षा परमार्थ विद्या से बृहस्पति को जय कर सकेंगे, यानी वो बृहस्पति से को भी विजय कर लेंगे। तो ये कैसे होगा? जो सर्वभौम, जो फ्यूचर में उन्हें सर्वभौम भट्टाचार्य जी मिलेंगे, वो बृहस्पति के ही अवतार होंगे। और उनकी जो फिलॉसफी है, वो जिसको मानते हैं वो है अक्षर ज्ञान, यानी वो सिर्फ ब्रह्म ज्योति तक ही जो मायावादी फिलॉसफी है वो उसके फॉलोवर हैं। लेकिन जो महाप्रभु हैं वो उनके इस फिलॉसफी को चेंज कर देंगे, उनकी सोच को बदल देंगे और उनको भक्ति के बारे में बताएंगे। इस तरह वो बृहस्पति को भी जीत लेंगे। तो सर्वभौम भट्टाचार्य के अक्षर ज्ञान से उत्पन्न ब्रह्म विद्या अधिकार को जैसे सूर्योदय होने से अंधकार व विनाश हो जाता है, उसी प्रकार महाप्रभु उनके उस ज्ञान को नष्ट कर श्री अधोक्षजा कृष्ण सेवा रूप परा विद्या को प्रकाशित करेंगे। विद्या को जानने की इच्छा करने वाले जिस प्रकार अति परिश्रम करके क्रमश विद्या का अधिकार प्राप्त करते हैं, उस प्रकार की चेष्टा द्वारा महाप्रभु को विद्या शिक्षा प्राप्त नहीं करनी होगी। महाप्रभु तो भगवान हैं, वो तो ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो सिर्फ ऐसे प्रपंच करेंगे कि वो स्कूल जा रहे हैं, विद्या अर्जित कर रहे हैं, किंतु वो तुरंत ही उसमें बहुत बड़े ज्ञानी हो जाएंगे। तो इस तरह उनको आम लोगों की तरह चेष्टा करने की ज़रूरत नहीं है, ज्ञान अर्जित करने के लिए विशेष मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह वे संपूर्ण कल्याण एवं गुणों के समुद्र हैं, इसलिए विद्या की साधारण छलना से ही समस्त विद्याओं में पारंगत होंगे। तो इस तरह वो ऐसे दिखाएंगे कि वो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, किंतु वो तुरंत ही उस कम उम्र में ही वे बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो जाएंगे। इस तरह उनका आगे का जीवन होगा। सेई खाने विप्र रूपे एक महाजन प्रभु रब विश्वकर्म कराए कथन। तो उस जगह विप्रधारी यानी एक ब्राह्मण के वेश में एक बहुत अच्छा महापुरुष थे, वे भी प्रभु के भविष्य कर्म का वर्णन करने लगे। तो उस जगह पर जहाँ उनके नाना बता ही रहे थे, तो वहाँ पर एक और भी ब्राह्मण रूपधारी था, कोई महापुरुष। तो वो भी गौरहरि के बारे में, उनके भविष्य कर्म के बारे में वो बताने लग गए। लग्न विचार के समय एक परम अद्भुत महाजन ब्राह्मण रूप में उपस्थित होकर महाप्रभु की भविष्य लीला के दिव्य कर्मानुष्ठान या प्रेम भक्ति प्रचार की कथा का वर्णन करने लगे। विप्र बले ऐशिषु साक्षात नारायण इहा हैते सर्वधर्म हैवे स्थापन। तो विप्र ने कहा कि ये बालक जो है ये साक्षात नारायण है, इनके द्वारा सर्वधर्म भागवत धर्म की स्थापना होगी। तो ब्राह्मण कहने लगे कि ये बालक स्वयं ही सर्वेश्वर साक्षात नारायण है, इनके द्वारा ही भिन्न भिन्न देवताओं को अपने अपने धर्म में प्रतिष्ठित विद्यमान सर्वधर्म का सुंदर रूप से समन्वय और संस्थापन होगा। यानी शुद्ध सनातन श्री भागवत धर्म के संस्थापक बनेंगे श्री गौरहरि, जो जगत में किसी दिन प्रचारित हुआ नहीं, उसी कृष्ण प्रेम के प्रचार द्वारा समस्त जगत के उद्धारक बनेंगे। यहाँ हैते हाईवे का अपूर्व प्रचार
ए शिशु करीवे सर्व जगत उद्धार। तो इनके द्वारा अपूर्व प्रचार होगा और ये शिशु सब जगतवासियों का उद्धार करेगा। तो जो जगत में किसी भी दिन प्रचारित नहीं हुआ, आज तक जो कभी नहीं हुआ, वही अनअर्पित चरी उज्जवल रस संबंधी कृष्ण भक्ति शोभा, जो कृष्ण प्रेम है वो सबसे ऊपर ऊंचे स्तर पर होता है, उसको बोलते हैं उज्जवल रस। तो इस शिशु के द्वारा ही समस्त जगत के जीवों के निकट समर्पित होगी, यानी वो उज्जवल रस, वो जो कृष्ण भक्ति की शोभा है, जो कृष्ण ज्ञान है, कृष्ण संबंध ज्ञान है, उसको प्रकाशित करेंगे, वो सबके सामने वो आएगा। तो ये अन्य अभिलाष कर्म और ज्ञानवाद की संकीर्णता से समस्त जगत का उद्धार करेंगे। जो अभी पूरा जगत जिस रूप में हमने जाना चैप्टर 2 में कि किस हालत में है, यानी सब कुछ मटेरियल है, सब भौतिकवादी हैं, लोग सिर्फ लोगों के मुख से हरि नाम नहीं निकलता, भक्ति नहीं करते, कुछ नहीं। तो ये सब कुछ वो हटा देंगे और जीवों का उद्धार करेंगे कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम के द्वारा। ब्रह्मा शिव शुक्र यह वांछे अनुशन, यहाँ है ते तहा पाई वेका सर्वजन। तो जिस वस्तु की ब्रह्मा शिव शुक्र आदि सर्वदा अभिलाषा करते हैं, जिसकी लालसा करते हैं, जो ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, शुक्र हैं, ये सब जिस वस्तु को पाना चाहते हैं, जिसकी अभिलाषा करते हैं, वही वस्तु इस बालक के द्वारा सभी लोग प्राप्त करेंगे। यानी हर किसी को वो चीज़ मिलेगी, बड़ी आसानी से मिलेगी। चैतन्य चंद्रामृत में आता है, जिसको प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने लिखा है। तो उन्होंने क्या कहा है कि भ्रांतम यत्र मुनीश्वर अपि पुरा यस्मिन् क्षमा मंडले कस्यापि प्रविवेश नैव धीशन यद वेद नो वा शुका यन क्वापि कृपामयेन च निजे अप्युद् घाटितं शैरिना तस्मिन् उज्ज्वल भक्ति वर्तमानी सुखम खेलन्ति गौरप्रिया मृग्यापि सा शिव शुकोद वनार्धाधैर्याश्चर्य भक्ति पदवी नादवी यसीना दुर्बोधा वैभवपते मयि पामेरपि चंद्र चैतन्य चंद्र यदि ते करुणा कटाक्ष। तो ब्रह्मा रुद्र शुकदेव आदि महापुरुष भी जिसको प्राप्त करने के लिए सदैव इच्छा करते हैं, उनके द्वारा, महाप्रभु के द्वारा, इस छोटे से बालक के द्वारा वो इस तरह उस बच्चे के बारे में बोल रहे हैं जो हमारे महाप्रभु हैं। तो इनके द्वारा सभी लोग सहज ही बहुत ही सरलता से प्राप्त करेंगे। दर्शन मात्र से सभी जीवों को की कृष्ण कीर्तन चेष्टा या भूत दया और जड़ भोग शक्ति रहित सहित चैतन्य प्रेमोदय। तो ये चीज़ तो हम लोग ने देखी, जैसे ही महाप्रभु का जन्म होने वाला था, जैसे ही वो प्रकट होने वाले थे, पूरा संसार ही जैसे हरि बोल करने लगा। जिसने कभी हरि का नाम ही नहीं लिया वो भी हरि बोल कर रहा था। तो सर्वभूत दयालु निर्वेदा दर्शने सर्व जगह तेरा प्रीत हैव इहाने। तो यह बालक सभी जीवों पर दयालु होगा। इसको देखकर लोग जड़ भोग शक्ति से विरक्त होंगे, जो मटेरियलिस्टिक हैं वो उस चीज़ से हट जाएंगे, उनका मन हट जाएगा वहाँ से, और संपूर्ण संसार के मनुष्य इससे प्रीति करेंगे। हर कोई श्री महाप्रभु से प्रेम करेगा। श्रीमद् महाप्रभु के दर्शन ऐसे होंगे कि उनके दर्शन मात्र से ही जगत के सब मनुष्य, सब प्राणी, जीव जंतु और जो पशु पक्षी हैं, सब प्राणियों पर वो दयाद्र चित्त एवं सुख दुख में निरपेक्ष और चैतन्य रस विग्रह गौर कृष्ण में प्रीति प्राप्त करेंगे। अनादि कृष्ण बहिर्मुख जीव को भी श्री गौर कृपा से उनके चरणों की सेवा का अधिकार प्राप्त होगा। अन्येरा की दाय विष्णुद्रोही ये अवयवन तहराओ ए शिशुर भजीवे चरण। तो ये जो शिशु है, औरों की बात तो छोड़िए, जो विष्णुद्रोही यवन है, जो मुस्लिम राजा है उस प्रांत में, सिर्फ राजा नहीं, मुस्लिमों का अधिकारी था उस क्षेत्र पर, तो वो सारे विष्णु विद्रोही यवन भी इस शिशु के चरणों का भजन करेंगे।
श्री चैतन्य चंद्रामृत में धर्मस्पृष्टा सतता परम आविष्टा एवात्य धर्मे दृष्टिं प्राप्तो न हि खलु सतां शिष्टिषु क्व अपि नो सना यद्दत् श्रीहरि रस सुधा स्वाद मता प्रणृत्य उच्चैर गायत्य विलुठति स्तौमि तं कच्चिदस्मि। यवन स्वभाव के कारण विष्णु विद्वेष स्वाभाविक है, किंतु उस प्रकार यवन भी अपनी अपनी यवनिक वृत्ति अभक्ति को छोड़कर श्री गौरांग की अनुगमन करेंगे, उनको फॉलो करेंगे। अनंत ब्रह्मांड कीर्ति गाई वा इहा आविप्रे ए शिशुरे करी वा प्रणाम। तो जो अनंत ब्रह्मांड में इनकी कीर्ति का गान होगा, इस शिशु का पूरे ब्रह्मांडों में जितने भी ब्रह्मांड हैं उन सब में इस शिशु का कीर्ति का गान होगा। सर्व वर्ण आश्रमी इन शिशु को प्रणाम करेंगे, चाहे कोई किसी भी आश्रम में हो वो इस शिशु को प्रणाम करेगा। यहाँ मतलब इनका, ब्राह्मण मतलब क्षत्रिय, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र यानी सभी आश्रमों में अंत्यजा या मलेच्छ जो इन 4 वर्ण आश्रम से भी नीचे होते हैं उनको अंत्यज बोला जाता है। अंत्यज और मलेच्छ दोनों एक ही कैटेगरी में, एक ही शब्द है के 2 नाम हैं। तो अंत्यज या मलेच्छ आदि सब वर्णों के गुरु हैं श्री गौरहरि। इस प्रकार ब्राह्मण भी इस बालक को प्रणाम करेंगे एवं समस्त जगत इनकी यश रूपी सुगंधि से आमोदित होगा। भागवत धर्म में इहा शरीरा देव द्विजा गुरु पितृ मातृ भक्त धीरा। तो इनका शरीर भागवत धर्म में है। यह देवता, ब्राह्मण, गुरु, पिता और माता का धीर भक्त होगा। धर्म मूलम ही भगवान सर्व वेदमयो हरि स्मृति तंचा तद्विदाम रातान येन च आत्मा प्रसिद्धति। स्थूल देह और मन संबंधी धर्म समूह औपाधिक मात्र हैं। नित्य आत्मधर्म को ही भागवत धर्म कहते हैं। यानी जिस शरीर जो हमारा स्थूल देह है, इसकी जो हम नीड्स पूरी करने के लिए सब करते हैं, ये जो मन बुद्धि वाला हमारा धर्म है, ये क्या है? ये मटेरियल है। लेकिन जो हमारा नित्य आत्म धर्म है, हमारी आत्मा का जो धर्म है, उसको ही भागवत धर्म कहते हैं। इन शिशु का अप्राकृत शरीर यानी इनका जो देह है वो मटेरियल नहीं है, वो स्पिरिचुअल है। अप्राकृत शरीर साक्षात भगवत सेवा धर्म में है। तो भगवान का जो देह है वो भी साक्षात भागवत सेवा धर्म में है, अर्थात मूर्त कृष्ण सेवा विग्रह है। भगवान का सेवा विग्रह है, साक्षात कृष्ण का सेवा विग्रह है। इसलिए एकांत विष्णु भक्ति परायण देवता जो द्विजा हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो गुरु हैं, जो द्विजा हैं, जो गुरु हैं, जो पिता हैं, जो माता आदि हैं, जो गुरु वर्ग है, ये सब के प्रति अनुगत्य आदि समस्त श्रेष्ठ गण ही इनमें विद्यमान है। तो ये कैसे हैं? एकांत विष्णु भक्त हैं। और जो देवता हैं, जो द्विज हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो गुरु हैं, जो पिता हैं, जो माता हैं, जो गुरु वर्ग हैं, इन सब के प्रति वो अनुगत्य आदि समस्त श्रेष्ठ गुण ही इनमें विद्यमान है। यानी जैसे एक श्रेष्ठ व्यक्ति को होना चाहिए वैसे वो हैं। विष्णु ये न अवतारी लाओ या धर्म से मत ऐशिशु करे व सर्वकर्म। तो जिस प्रकार से श्री विष्णु भगवान अवतीर्ण होकर आचरण द्वारा धर्म संस्थापन करते हैं, यह बालक भी उसी प्रकार समस्त कर्म करेगा। जैसे कृष्ण आते हैं, हर युग में आते हैं और कैसे धर्म की संस्थापना करते हैं, उसी तरह ये बालक भी करेगा। तो जगत में विपद उपस्थित होने पर, विपदा उपस्थित होने पर देवगण की प्रार्थना के फलस्वरूप भगवान विष्णु क्या करते हैं? वो अवतार लेते हैं और सारी विपत्ति में से देव और मानव की रक्षा करते हैं।
तो ठीक उसी प्रकार ये बालक भी क्या करेगा, श्री विष्णु की ही तरह उसी प्रकार विक्रम विशिष्ट होकर सब कर्मों की सुंदर रूप से प्रतिष्ठा करेगा। यानी जो भागवत भक्ति क्षीण हो चुकी थी उस समय उसको वो दोबारा स्थापित करेंगे और एक ऐसा चीज़ देंगे जो पहले कभी किसी भी अवतार में भगवान ने नहीं दिया था। लग्न यत कहे शुभ लक्षण यहाँ, कार शक्ति आछे तहाँ करी ते व्याख्यान। तो लग्न में इनके जितने शुभ लक्षण कहे गए हैं उनका वर्णन करने की किसमें सामर्थ्य है। यानी इतने ज़्यादा उनका जो चार्ट जब वो पढ़ रहे हैं, हॉरोस्कोप पढ़ रहे हैं, तो इतना ज़्यादा शुभ शुभ लक्षण है कि वो उसकी महिमा को नहीं बोल पा रहे हैं। धन्य तुम्हें मिश्र पुरंदर भाग्यवान, यार ए नंदन तारे रहु का प्रणाम। तो भाग्यवान श्री मिश्रा पुरंदर यानी उनके पिता के बारे में बोला गया है। जगन्नाथ मिश्रा क्या है, बहुत ही भाग्यवान है। आप धन्य हैं जिनके ऐसा पुत्र है, आपको मेरा प्रणाम है। मिश्रा के पुत्र दर्शन से सभी ने पुत्र की महिमा का विचार करके पिता पुरंदर अर्थात जगन्नाथ मिश्रा को बहुत भाग्यवान समझकर उनको धन्यवाद देते हुए प्रणाम किया। हेना कोष्ठी गणी लाड आमी भाग्यवान, श्री विश्वम्भर नाम है व इहान। तो मैं भी कितना भाग्यवान हूँ जिसने जन्म पत्रिका की गणना की है। इस बालक का नाम विश्वम्भर होगा। तो विप्रा ने विचार किया कि प्रभु की जन्म पत्रिका गणना के द्वारा ही मैं भाग्यवान हुआ हूँ एवं इस शिशु का नाम विश्वम्भर होगा। तो इस तरह उन्होंने उस शिशु को नाम भी दिया श्री विश्वम्भर। और क्योंकि उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उन्होंने महाप्रभु का जन्म पत्री बनाया, तो वो अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। यहाँ ने बलिवा लोक नवद्वीप चंद्र, ए बालके जना ही केवल अपारानंद। तो इनको लोग श्री नवदीप चंद्र नाम से पुकारेंगे और ये बालक केवल परम आनंदमय है, ऐसा समझ लीजिए। तो इस शिशु को लोक में नवदीप चंद्र कहकर पुकारा जाएगा और विशुद्ध परम आनंदमय समझेंगे। उनको देखते ही लोगों के अंदर अपने आप ही कृष्ण प्रेम जाग जाएगा, चाहे वो यवन ही क्यों ना हो, चाहे वो अभक्त ही क्यों ना हो, फिर भी वो अपने आप ही भक्त बन जाएगा। हेना रसे पाछे हया दुखेरा प्रकाश, अतएव न कहिला प्रभु रसन्यास। तो ऐसे आनंद के समय में जब लोग सुनकर उनके माता पिता बहुत ही हर्षित हो रहे हैं, तो वो विप्र ने सोचा कि ऐसे आनंद के समय में कहीं दुख ना आ जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, प्रभु के संन्यास की बात को नहीं बतलाया। तो जो चार्ट रीड कर रहे थे भगवान की जो जन्मपत्री बनाकर, तो उन्होंने नहीं ये बात छुपा लिया कि भगवान आगे जाकर संन्यास भी लेंगे। सब शुभ लक्षणों के साथ प्रभु के संन्यास की कथा जानने पर उस प्रकार की दुख वार्ता द्वारा बाद में रस भंग व रस विषय विपर्या हो, इसलिए यानी सबका मूड अचानक से चेंज हो जाएगा, इसलिए वो सब कथा को उन्होंने प्रकाशित नहीं किया। शुनि जगन्नाथ मिश्रा पुत्रेरा आख्यान, आनंदे विवल विप्रेदिता चाहे दान। तो श्री जगन्नाथ मिश्रा ने अपने पुत्र की सभी बातों को सुनकर बहुत ही आनंदित होते हैं और फिर आनंद से विवल हो उठे और उस विप्र को दान देने की इच्छा प्रकट की। तो वो उनको बोले कि मैं आपको कुछ दान देना चाहता हूँ। किचु नहीं सुदरिद्र तथापि आनंदे, विप्रेरा चरणे धरी मिश्र चंद्र कांडे। परंतु अत्यंत दरिद्र होने के कारण घर में कुछ भी नहीं है। श्री जगन्नाथ मिश्रा जो है वो एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण होने के नाते उनके पास ज़्यादा धन संपत्ति नहीं है, इसलिए वो बोलते हैं कि इसलिए वो क्या है, अत्यंत दरिद्र है। उनके घर में कुछ भी देने के लिए नहीं है, लेकिन तब भी आनंद में मगन होकर मिश्र चंद्र विप्र यानी ब्राह्मण के चरण पकड़कर रोने लगे। सेह विप्र कांदे जगन्नाथ पाए धरी, आनंदे सकल लोक बले हरि हरि। तो वे विप्र भी श्री जगन्नाथ मिश्रा के चरण पकड़ कर रोने लगे। तो जगन्नाथ मिश्रा तो आनंद से भाव विभोर हो गए और विप्र जो इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहा है श्री महाप्रभु के बारे में, ये सुनकर वो आनंद में उनका हृदय कर रहा है कि पता नहीं क्या क्या मैं इस विप्र को दे दूँ। इस आनंद में वो है, लेकिन
वो इतने संपन्न नहीं है, वो बहुत ही दरिद्र हैं, इसलिए उनके घर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो उस विप्र को, उस ब्राह्मण को कुछ दे पाए, इसलिए उसके चरण पकड़कर रोने लगते हैं। और वो विप्र जो है वो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा है कि उसे ऐसे शिशु का जो जन्म पत्री है वो बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो वो भी जगन्नाथ मिश्रा के चरण पकड़कर वो भी रोने लगा, और सब लोग ये देखकर आनंद से हरि हरि ध्वनि करने लगे। दिव्य कोष्ठी सुनियता बांधव सकल, जय जय दिया सबे करे न मंगल। तो श्री गौर सुंदर की दिव्य जन्म कुंडली को सुनकर सभी बंधु बांधव, जो भी आस पड़ोस, जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी रिलेटिव्स हैं, वो सब क्या हो गया, आनंद में जय जयकार करने लगते हैं और मंगल मनाने लगते हैं। सब जैसे उत्सव हो रहा था उनके घर में। तथा शने आयला सकल वाद्यकार, मृदंग सानई वंशी बाजाए आपार। तो उसी समय सब बाजे गाजे वाले आ गए और वहाँ पर वे मृदंग बजाने लगे, शहनाई वादन करने लगे, वंशी बजाने लगे, और अनेक और भी बहुत सारे वादन यंत्र थे, उनको बजाने लग गए। तो देव स्त्रिये नर स्त्रिये नापारी चीनीते, देवे नरे एकत्र हैला भालमते। तो कोई भी देव स्त्रियों तथा नर स्त्रियों को पहचान नहीं पा रहा था, दोनों में कोई डिफरेंस ही नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि सारे देवी देवता जगन्नाथ मिश्रा के घर में पधारे थे प्रभु के दर्शन के लिए। तो वो इस तरह आए थे कि वो सब बाकी सब लोगों की तरह ही दिख रहे थे, वो अलग, उन्होंने अपनी ऐसी वेशभूषा धारण की थी कि वो आम लोगों की तरह ही लग रहे थे। तो इसलिए कोई भी फर्क नहीं कर पा रहा था कि कौन देवियाँ हैं और कौन नर स्त्रियाँ हैं, कौन देव स्त्रियाँ हैं, कोई पहचान ही नहीं पा रहा था। देवता और मनुष्य सब एक साथ मिलकर भली प्रकार से मंगल मना रहे थे। भगवान का जन्म हुआ है ये जानकर देव स्त्रियाँ पृथ्वी पर नारियों के साथ एकत्र भगवत दर्शन की अभिलाषिनी होकर इकट्ठा हुई हैं। और उस भीड़ में कौन देवी है, कौन सी मानवी थी, यानी कौन मानव स्त्री है, कौन देवी स्त्री है, इसका भेद नहीं जान पा रहा था कोई भी, उनको अच्छी तरह से पहचाना नहीं जा रहा था, यानी वो अलग ही नहीं लग रहे थे, वो सब उस भीड़ का हिस्सा बन गए थे। देव माता सव्य हाथे धान्य दुर्वालैया, हासी देना प्रभु शिरे चिरायु बलिया। तो जो देव माता आदिति है वो दाहिने हाथ में धान और दुर्वा लेकर चिरायु रहो कहकर हंसती हुई प्रभु के सिर पर रखती हैं। तो सव्य हाथे यहाँ दाहिने हाथ में देव माता कश्यप मुनि की पत्नी आदिति, क्योंकि ये सभी लोग आ गए थे दर्शन करने और वो सब ऐसे लग रहे थे कि वो पृथ्वीवासी हैं, पर एक्चुअली में सब देवी देवताएं आए थे। तो इसी तरह जो आदिति माता है, देव माता, जो देवताओं की माता है, वो भी आई और फिर उन्होंने बालक को आशीर्वाद दिया। अपने हाथ में धान था, धान लिया और दुर्वा घास लिया और उसको बालक के सर पर ऐसे घुमाकर उसको बोला कि आप चिरायु हो। चिरकाल पृथ्वी ते कराह प्रकाश, अतएव चिरायु बलिया हैला हास। तो देव माता आदिति के मन का भाव यह है कि आप चिरकाल तक पृथ्वी पर लीला करें, इसलिए चिरायु कहकर हंसी। तो क्योंकि वो तो जानती है कि ये तो भगवान है, भगवान को चिरायु बोलने की क्या ज़रूरत है, वो तो हमेशा से थे, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। लेकिन वो चाहती हैं कि वो इस पृथ्वी पर चिरकाल तक अपनी लीला करते रहें, जिससे कि जो भी देवी देवता हैं वो भी भगवान के दर्शन कर पाएँ। इसलिए वो ऐसा कहती हैं कि चिरायु भवा, और ऐसा कहकर वो हंसती है, क्योंकि वो तो जानती है ये तो भगवान ही है। अपूर्व सुंदरी सभा सची देवी देखे, वार्ता जिज्ञासिते करो ना इसे मुखे। तो श्री सची देवी उन अपूर्व सुंदरियों को देख रही थी, क्योंकि ये सारी देवियाँ जो हैं वो स्वर्गलोक से आई हैं, तो वो सब तो बहुत सुंदर हैं। तो सच्ची माता जो है उन सबको देख रही है, वो सब इतनी सुंदर है, वो उनको देखती हैं, परंतु उनका परिचय पूछने की बात उनके एवं अन्य किसी के मुख पर नहीं आ रही थी। मुझे सब एकदम खुशी में इतने खोए हुए हैं कि वो देख रही है कि ये सब स्त्रियां जो है बहुत सुंदर हैं,
उनको मन में आया ही नहीं कि वो उनसे पूछ सके कि आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो। तो ये सवाल पूछने की किसी के दिमाग में ये बात आया ही नहीं। सचिरा झरन धूलि लाया देवी गना, आनंदे सचिरा मुखे ना ऐसे वचना। तो देवियाँ जो है वो श्री सची देवी की चरण धूलि मस्तक पर धारण कर रही थी, किंतु आनंद में विभोर श्री सची देवी, सची माता के मुख से कुछ भी वचन ही नहीं निकल रहा था। वो अपने पुत्र के को प्राप्त करने के आनंद में इस कदर भाव में है कि उनका मन में कोई सवाल, कोई प्रश्न आ ही नहीं रहा। वो बिल्कुल आनंद की स्थिति में। जो आनंद होता है वो खुशी से अलग होता है। खुशी आता है जाता है, पर ये जो आनंद है ये अलग लेवल का होता है। किवा आनंद हैला से जगन्नाथ घरे, वेदे ते आनंद ते ताहा वर्णिते ना पारे। लोक देखे सची गृहे सर्वा न दियाए, ये आनंद हैला ताहा कहा ना आए। तो श्री जगन्नाथ मिश्र के घर उस समय क्या अपूर्व आनंद हो रहा था, जिसका श्री शेष जी एवं वेद भी वर्णन नहीं कर पा रहे थे। केवल सची के घर में ही नहीं, समस्त नवद्वीप में आनंद हो रहा था, उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। वो सब लोग उस पल क्या फील कर रहे हैं, वो किस लेवल पर है आनंद के, उसको समझना, उसका वर्णन शेष जी अनंत जो है वो कर ही नहीं पा रहे। मैंने वो इतने अनगिनत उनके मुख हैं, उन मुखों से भी वो उस आनंद का वर्णन नहीं कर पा रहे। वेद भी उसका वर्णन नहीं कर पा रहे, उसको बस महसूस कर सकते हैं। कीना घरे किवा घरे किवा गंगा तीरे, नीरावधि सर्वालोक हरि ध्वनि करे। तो क्या नगर, क्या घर, क्या गंगा किनारे, सर्वत्र ही सब लोग निरंतर हरि बोल की ध्वनि कर रहे थे। जन यात्रा महोत्सव निशाय ग्रहणे, आनंदे करे न केहा मर्म नहीं जाने। सभी लोग ग्रहण की रात्रि में प्रभु की जन्म यात्रा का महोत्सव आनंद से मना रहे थे, परंतु कोई इसका मर्म नहीं जानता था। देखा जाए तो जो जगन्नाथ मिश्र है वो एक विप्र है, एक ब्राह्मण है जो बिल्कुल भी संपन्न नहीं है फाइनेंशियली, यानी वो इतने उनके घर में कुछ है नहीं, वो एक सीधे साधे ब्राह्मण है। फिर भी उनके घर में पुत्र का जन्म हुआ है और सब जगह ऐसे हर्ष उल्लास हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा महोत्सव हो रहा है, किंतु किसी को ये समझ में ही नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। यानी अपने आप ही वो माहौल ऐसा बन गया जैसे कि कोई बहुत बड़ा जन्म यात्रा महोत्सव हो रहा है, किंतु किसी को भी ये बात समझ नहीं आ रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। रात में चंद्र ग्रहण होने पर उसके उपलक्ष्य में अज्ञात रूप से बहुत से लोगों ने महाप्रभु का जन्म महोत्सव बनाया। ग्रहण के उपलक्ष्य में उत्सव होने पर भी प्रभु के जन्मोत्सव की बात साधारण लोग नहीं समझ सके। चैतन्य जन्म यात्रा फागुनी माह पूर्णिमा, ब्रह्मा आदि यही तिथि करे आराधना। तो श्री चैतन्य देव का जन्म उत्सव फाल्गुन पूर्णिमा तिथि की ब्रह्मा आदि भी आराधना करते हैं। इस तरह भगवान का जन्म ग्रहण के समय हुआ और उस ग्रहण में भी लोग उत्सव मना रहे हैं। यह बात साधारण लोग की समझ में ही नहीं आ रहा है। परम पवित्र तिथि भक्ति स्वरूपिणी, यहाँ अवतीर्ण है लेना द्विजामणि। तो जिस तिथि में द्विजामणि श्री गौरचंद्र अवतीर्ण हुए हैं वह तिथि परम पवित्र एवं भक्ति स्वरूपिणी है। तो जो गौर पूर्णिमा का दिन होता है वो बहुत ही स्पेशल होता है। वो तिथि को द्विजामणि श्री गौरचंद्र अवतीर्ण हुए थे और वो तिथि परम पवित्र है और भक्ति स्वरूपिणी है, भक्ति का ही स्वरूप होता है वो तिथि। ब्रह्मा आदि देवगण भी श्री चैतन्य जन्म तिथि फाल्गुनी पूर्णिमा की आराधना करते हैं। फाल्गुनी पूर्णिमा शुद्ध सत्वमयी अप्राकृत तिथि और साक्षात भक्ति स्वरूपिणी है। तो ये जो तिथि होती है जिस दिन होली भी होता है, फाल्गुन पूर्णिमा, वो तिथि को शुद्ध सत्वमयी कहा गया है। यानी वो जो मटेरियल त्रिगुण मटेरियल है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, इन तीनों गुणों से ऊपर है, परा है, तो अप्राकृत है, मटेरियल नहीं है। ये तिथि स्पिरिचुअल है और
इसलिए इसको शुद्ध सत्वमयी कहा गया है और ये साक्षात भक्ति की स्वरूप है। नित्यानंद जन्म माघी शुक्ला त्रयोदशी, गौरचंद्र प्रकाश फागुन पौर्णमासी। तो श्री नित्यानंद की जन्म तिथि माघी शुक्ला त्रयोदशी है और श्री गौरचंद्र की जन्म तिथि फागुन पूर्णिमा है। दोनों तिथियां जो हैं वो सर्व मंगलमयी हैं। सर्व यात्रा मंगल ए दुई पुण्य तिथि, सर्व शुभ लग्न अधिष्ठान हया इति। तो ये दोनों जो पुण्य तिथियां हैं सर्व यात्रा में मंगल स्वरूपिणी है और इनमें सर्व शुभ लग्नों की अधिष्ठान विद्यमान है। तो जो नित्यानंद महाप्रभु की त्रयोदशी होती है और जो गौर हरि की पूर्णिमा होती है फागुन पूर्णिमा, वो दोनों ही तिथि को बहुत ही शुभ माना गया है। माधव तिथि भक्तजनी और सयत्ने सेवनिया, ए तेके ए दुई तिथि करी ले सेवन, कृष्ण भक्ति हया खंडे अविद्या बंधन। तो इसलिए अतएव इन दोनों तिथियों का सेवन करने से कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है और अविद्या बंधन जो है वो समाप्त होता है, जो हमारा इग्नोरेंस है वो ख़त्म होता है और हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए हम नित्यानंद त्रयोदशी को फास्ट करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, यानी उस तिथि की सेवा होती है जब हम उस तिथि को फास्ट करते हैं। और फागुन पूर्णिमा श्री गौर हरि के जन्म पर भी हम फास्ट करते हैं। तो ये दोनों तिथियों पर जब हम इन दोनों तिथियों की सेवा करते हैं तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है? सेवा करना माने उन दोनों तिथियों को हम उपवास रखते हैं तो उससे हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है और हमारा जो इग्नोरेंस है, जो इल्यूजन है, वो समाप्त होता है। ईश्वरेरा जन्म तिथि ये है न पवित्र, वैष्णवेरा से मथा तिथिरा चरित्र। तो जिस प्रकार ईश्वर की जन्म तिथि पवित्र है उसी प्रकार वैष्णव की जन्म तिथि भी पवित्र होती है। तो जिस प्रकार प्रभु ने अवतार लिया, जैसे नित्यानंद प्रभु, गौर हरि, कृष्ण जन्माष्टमी, राम नवमी, ये सब तिथि जो होता है ये बहुत ही पवित्र होता है। इसी प्रकार जब कोई वैष्णव जन्म लेता है, जैसे शिला प्रभुपाद के जन्म तिथि, जैसे हमारे गुरुदेव की जन्म तिथि, तो हम सब के जो गुरुदेव होते हैं उनकी जन्म तिथि, ये सब जो शुद्ध वैष्णव होते हैं इनकी जो जन्म तिथि होती है ये भी बहुत पवित्र होती है। तथ्य ब्रह्म पुराण में आता है कि तस्याम विष्णु तिथौ केचित धन्या कली युगे जना ये अभ्यचर्यन्ति देवेश जाग्रता सम उपोषिता न तेषां विद्यते क्वा अपि संसार भय मूलवनम यत्र तिष्ठन्ति ते देशे कलिस्तत्र न तिष्ठति यस्यां सनातना साक्षात् पुराणा पुरुषोत्तमा अवतीर्णा शितोषैषा मुक्ति देति किमद् अद्भुतम् इदमेवा परम श्रेया इदमेवा परम तथा इदमेवा परो धर्मो यद विष्णुव्रत धारणम। तो ये दोनों पुण्य तिथियाँ अर्थात माघी शुक्ल त्रयोदशी और फागुन पूर्णिमा, इन दोनों तिथियों की सेवा करने से बद्ध जीवे के अविद्या बंधन समाप्त हो जाते हैं एवं कृष्ण सेवा प्रवृत्ति उन्मोषित होती है, बढ़ जाती है। और ये दोनों तिथियाँ जयंती व्रत या भागवत आविर्भाव दिवस है, उपवास आदि एवं महोत्सव आदि द्वारा इन दोनों तिथियों की सेवा होती है। तो उस दिन हम उपवास करते हैं और उसको एक उत्सव की तरह मनाते हैं। ईश्वर की आविर्भाव तिथि की तरह भागवत भक्त की जन्म तिथि भी उसी प्रकार पवित्र है और उस दिन भी हमें उत्सव आदि अवश्य करना चाहिए। जिस दिन किसी वैष्णव की तिथि हो तो उस दिन हमें ज़रूर उत्सव वगैरह करना चाहिए। गौरचंद्र आविर्भाव सुने ये जाने, कबू दुख नाही तारा जन्मे व मरने। तो जो व्यक्ति श्री गौरचंद्र के आविर्भाव प्रसंग को सुनता है उसको अपने जन्म और मृत्यु के समय कभी दुख नहीं होता। तो हम सब पर भगवान की कृपा है जो हम उनके इस आविर्भाव प्रसंग को सुन पाए। सुनीला चैतन्य कथा भक्ति फलाधरे, जन्मे जन्मे चैतन्य रसंगे अवतरे। तो श्री चैतन्य देव की कथा श्रवण करने से भक्ति फल प्राप्त होता है। तो कितना हमें बेनेडिक्शंस मिल रहा है कि जो भी श्री चैतन्य देव की कथा को श्रवण करता है उसको भक्ति का फल प्राप्त होता है एवं पृथ्वी पर प्रत्येक अवतार में श्री चैतन्य देव के साथ जन्म ग्रहण कर सकता है।
ये कितना बड़ा बेनेडिक्शन है कि जो भी भगवान चैतन्य महाप्रभु की कथा को सुन रहा है, उसको चैतन्य महाप्रभु जितनी बार भी लीला करने आएंगे, उनके साथ उस लीला में भागी करने का मौका मिलेगा, उनके साथ जन्म ग्रहण करने का अवसर प्राप्त होगा। श्रद्धालुर आत्मकथा श्रीनवन सुभद्रा लोक पावनी, गायनानु स्मरण कर्म जन्म चाभि नयन मुहु, मद अर्थे धर्म कामार्थान आचरण मद उपाश्रया, लभते निश्चलाम भक्तिम मयो उद्धवा सनातने। तो श्री चैतन्य देव की कथा श्रवण करने से जीव की सेवनमुखी चेष्टा का उदय होता है एवं पृथ्वी पर प्रत्येक अवतार में श्री चैतन्य देव के साथ पार्षद रूप से शुभ आगमन कर सकता है। तो ऐसा जीवात्मा जो हृदय से भगवान की कथा को सुन रहा है, वो भी जब भी श्री चैतन्य महाप्रभु आएंगे, उनके साथ पार्षद के रूप में उसको भी अवसर प्राप्त होगा आने का। आदि खंड कथा बड़ा सुनीते सुंदरा, याही अवतीर्ण गौर चंद्र महेश्वरा। तो आदि खंड की कथा सुनने में अत्यंत मधुर है, जिसमें परमेश्वर श्री गौर चंद्र के अवतीर्ण अवतार होने की विषय वर्णित होती है। ए सब लीला कभू नाही परिच्छेदा, आविर्भाव तिरोभाव मात्र कहे वेदा। इन सब लीलाओं की कोई सीमा नहीं है, केवल आविर्भाव यानी प्रकट और तिरोभाव यानी अप्रकट होना होता है, इतना मात्र वेद में कहते हैं। भगवान की लीला जो है वो अनंत है, उसको हम जितना सुनते जाएंगे उसकी कोई सीमा नहीं है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। बस वेदों में ऐसे वर्णित होता है कि ये आविर्भाव हुआ है और तिरोभाव हुआ है, यानी भगवान प्रकट होते हैं और अप्रकट हो जाते हैं, पर लीला उनकी कभी अंत नहीं होती। गौर कृपा के प्रभाव से ही अनाद्य अंत श्री गौर लीला की वर्णन योग्यता प्राप्त होती है। बिना श्री गौर हरि के कृपा के हम उनकी लीला को ना तो सुन सकते हैं ना तो बोल सकते हैं। तो ये भी हम सब जो सुन रहे हैं उनकी लीला, हम सब पर भगवान श्री गौर हरि की बहुत बहुत कृपा है। चैतन्य का थार आदि अंत नहीं देखी, तहाँ कृपाए ये बोला न तहाँ लिखी। तो श्री चैतन्य चंद्र की कथा का ना तो आदि है, ना तो शुरुआत है, ना तो अंत है, कुछ भी दिखलाई नहीं दे रहा है। प्रभु अपनी कृपा शक्ति द्वारा जो बुलवाते हैं, मैं वही लिख रहा हूँ। तो इस तरह जो लेखक हैं वो बोल रहे हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर कि इनकी जो लीला है उसका कोई अंत नहीं है, उसकी कोई शुरुआत नहीं है। जो प्रभु मुझसे बुलवा रहे हैं